हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ। वो क्या है कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करते, ऐसे जनरलाइज्ड फॉर्म में यूज़ करते, वो ना करके कुछ स्पेसिफिक वे आउट हम निकल सकेंगे तो लाइफ में थोड़ा बदलाव ला सकेंगे, थोड़ा सल्यूशन भी हमको मिल सकता है। कैसा है? मतलब पकड़िए, आप 5 वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, लाइक ऑल, ऑलवेज, नो वन, एवरी वन, नेवर, लाइक दैट। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? थिंक दैट वन मदर, शी इज सेइंग टू हर सन लाइक दैट, यू ऑलवेज डू मिस्टेक्स इन योर मैथ एग्ज़ाम, यू आर ऑलवेज डूइंग सिली मिस्टेक्स इन योर मैथ एग्ज़ाम। अगर ये बार बार हम बोलेंगे तो उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है कि वो ये सिली मिस्टेक्स हर बार करता है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सच है? जी नहीं। अगर मैथ्स पेपर में 20 मैथ्स है तो बच्चे ने शायद 2 या 3 मैथ्स में सिली मिस्टेक किए हैं, लेकिन उसका पेरेंट्स क्या बोल रहा है? यू आर ऑलवेज डूइंग सिली मिस्टेक्स। मतलब हर मैथ्स में वो सिली मिस्टेक्स कर रहा है, हर एग्ज़ाम में वो कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। इसके लिए क्या होता है, वो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने, उसका इसीलिए मिस्टेक का आदत छोड़ जाए। लेकिन ये ना हो, ये तो होता ही नहीं है। उसके जगह क्या होता है कि उसका ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब 2 में सिली मिस्टेक कर रहा है, उसके बाद 3 4, मतलब और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। उसका दिमाग में ये बस जाता है कि हाँ, वो सिली मिस्टेक्स ही करते हैं। लेकिन अगर 20 में 20 मैथ्स में अगर 2 में मिस्टेक किया है, हम लोग स्पेसिफिकली उसको रिकॉग्नाइज़ करें तो ये बेहतर होगा। हाँ, आपने ये दोनों में मिस्टेक किए हैं, अगले बार इसको नहीं करना, थोड़ा कंसंट्रेट करके मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो बच्चे के दिमाग में वही बस जाएगा, हाँ इस बार तो मैंने 2 किया है, नेक्स्ट टाइम आई विल बी अवेयर अबाउट दैट। तो ये छोटा छोटा जो चेंजेस हैं, मतलब हम बोलने के टाइम ये सोचते नहीं हैं कि इसका असर कैसे होगा। हम क्या बोलते हैं? ऑल रिच पीपल आर बैड। इज़ इट ट्रू? शायद है, अब जानते हैं किसी किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल रिच पीपल आर बैड। अगर अब ये सोचेंगे तो आप अपना ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। कैसे? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जान गया है कि ऑल रिच पीपल आर बैड, मतलब रीच बनना खराब है, तो वो आपका ग्रोथ स्टॉप कर देंगे। हम लोग सब आगे जाने के लिए सोचते हैं, अपना ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन नहीं पाते हैं। ये कुछ कुछ छोटा छोटा रीज़न रहता है इसके बैक में, जो हम ध्यान नहीं देते, जो हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन रीच ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये परसेप्शन जो है अलग अलग है। अगर एक एम्प्लॉय ने कुछ दूसरा जॉब ढूंढ लिया, उसका हाइक मिल गया, तो वो सोच रहे हैं कि मैं रीच बन गया हूँ। जिन लोगों का फैक्ट्री है, शायद और एक फैक्ट्री लगा लिया, तो वो लोग सोच रहे हैं हम लोग रीच बन गए। एक ऑटो ड्राइवर, शायद वो दूसरा ऑटो खरीद लिया है, तो वो सोच रहे हैं हम रीच बन गए। तो लाइफ में ग्रोथ चाहिए, ये क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे ऑल रिच पीपल आर बैड, दिस इज़ क्या है कि आप अपने आप का ग्रोथ भी रुक रहे हैं, और ये अपने आप को बच्चे में भी ये बिलीव पैटर्न डाल रहे हैं। तो वो भी आगे जाके सोचेंगे अरे रीच होना तो ख़राब है, हम लोग ख़राब हो जाएंगे, हमारा फैमिली ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जी नहीं, अगर किसी किसी को आप पहचानते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में आप बोल सकते क्या देखो कितना रीच है, लेकिन उसका बिहेवियर कितना ख़राब है। लेकिन अब सारे को जनरलाइज्ड मत किया कीजिए, क्योंकि ये बिलीव पैटर्न आगे जाके बहुत नेगेटिव असर डालते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉटी इन दिस सेक्शंस, टीचर इज सेइंग लाइक दैट। तो टीचर का इंटेंशन क्या है? क्लास में 2 4 जो बच्चे नॉटी है वो सुधर जाए, लेकिन वो कर क्या रहे? पूरे क्लास को टैग लगा रहे हैं। तो जो अच्छे बच्चे थे तो वो सोचेंगे अरे हम लोगों को तो टैग मार्क लग ही गया है कि हम लोग नॉटी है, तो 2 4 बदमाशी कर ही लेते हैं। तो हुआ क्या? पूरा ऑपोजिट रिजल्ट आ गया, पूरा नेगेटिव सिचुएशन और भी ख़राब हो गया। टीचर 2 4 बच्चे को सुधारने के जगह 8 10 बच्चे और भी बिगड़ गए हैं। तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज में ध्यान दें, वर्ड्स में ध्यान दें, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। लाइक कुछ लोग बोलते हैं एवरीवन मेक्स मी फील सो अनवर्दी।
वाई? अगर आप ऐसे सोचेंगे, क्या सब लोग आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं? जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा सोच बन जाएगा आपको। लेकिन शायद किसी किसी का कुछ कुछ बिहेवियर में कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको ज़रूर हार्ट किया है, लेकिन जस्ट यू फोकस ऑन दैट ओनली, कि इसका ये बातें मुझे ख़राब लगा है, कि उसका वो बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो स्पेसिफिक कीजिए। अगर सबके बारे में आप ये सोचेंगे तो डिप्रेशन में आप चले जाओगे। तो डोंट थिंक लाइक दैट। हम क्या बोलते हैं, अरे नो वन इज़ हेल्पफुल नाउ इट इज़। इज़ इट ट्रू? नो वन इज़ ट्रस्ट वर्दी नाउ इट इज़। इज़ इट ट्रू? अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप जिएंगे कैसे? जीना मुश्किल हो जाएगा आपको। अब सुबह उठकर वेजिटेबल्स भी खरीदना चाहते हैं तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द वेजिटेबल सेलर, तभी जाके वो वेजिटेबल बना के आप कुछ खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, अदरवाइज इज़ इट नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा हम अगर वर्ड्स में ध्यान देंगे, थोड़ा अवेयर रहेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग चाह रहे हैं उसी को ही करना है। तो ये जो जब आप वर्ड्स यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बी स्पेसिफिक होंगे, इतना जनरलाइज नहीं करेंगे सारी चीज़ों को। सो लाइफ में चाहिए क्या? थोड़ा सा अवेयरनेस, बड़ा सा सक्सेस, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।